Hi everyone, this is C. Surbhi Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification, and today I am going to share my honest story of how I went from scrolling reels for 8 to 10 hours a day to actually studying for uh, 8 to 10 hours, in fact 13 hours a day. So I was a reel addict. मुझे रील्स देखना, रील्स स्क्रॉल करना, रील्स बनाना इतना ज़्यादा पसंद था. एंड स्पेशली जब मेरे सीए के एग्जाम्स थे तब रिसेंटली कोविड हिट हुआ था, तो सब लॉकडाउन था और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स बन रहे थे, वीडियोस डाल रहे थे, डांस वीडियोस, फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट, मेकअप वीडियोस, व्लॉग्स, दालगोना कॉफ़ी एंड जो भी ट्रेंड्स थे कोविड के, वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे चल रही थी. एंड दैट वाज द टाइम जब लोग अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर रहे थे. एंड उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो वेरी मच एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग रील्स. मैं दिन भर रील स्क्रोल करती रहती थी एंड आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट. मुझे ना एक अलग सा ईज मिलता था. या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि जब तुम्हें रियलिटी की सिचुएशन कोई डिफिकल्ट लग रही है और तुम उससे एस्केप करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. या तो तुम सो जाओ, रियलिटी एस्केप कर लोगे, या फिर तुम फोन स्क्रॉल करते रहो, रील्स देखो, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखते रहो. आई यूज टू डू बोथ ऑफ दैट. पूरा दिन रील स्क्रॉल करती थी एंड उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट होता था कि यार शिट, आज का दिन भी वेस्ट हो गया. मैं 5 मिनट रील्स देखने के लिए फ़ोन हाथ में लेती थी कि चलो एक बार स्क्रॉल कर लेते, एंड कब 2-3 घंटा निकल जाता था पता ही नहीं चलता था. आई यूज टू फील फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे. एंड जैसे ही मैं रील्स देखती थी मुझे लगता था कि सबकी लाइफ परफेक्ट है यार, सब मज़े कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, सब अपना कोविड का लॉकडाउन पीरियड जो है उसमें एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, या फिर व्लॉग्स बना रहे हैं, फ़नी वीडियोस बना रहे हैं. और मुझे भी ये सब बनाना बहुत पसंद था. मुझे लगता था कि यार मेरी लाइफ ही बेकार है यार, क्यों मुझे सीए की पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्यों मैं क्रिएटर नहीं बन पा रही, क्यों मैं खुद की कुछ वीडियोस नहीं बना पा रही. फिर एट द एंड ऑफ द डे इतना फ्रस्ट्रेशन होता था, दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन शुरू हो जाता था कि यार मे बी शायद आई एम नॉट इनफ, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, रूम में अकेले रहना पड़ रहा है. एंड वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हैवी फील कराती थी. एट द सेम टाइम मुझे बहुत लोनली होता था जब भी मैं देखती थी कि लोग फ्रेंड्स के साथ है, उनके पास कोई ना कोई है बात करने के लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था. मुझे एक चीज़ जो आज भी बहुत ज़्यादा डरा के रखती है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन और बीइंग लोनली. मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने से. एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट वेरी स्कैर्ड टू बी अलोन. जब ओवर थिंकिंग होती है, या आई डोंट नो, दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर. सो ये सारी चीज़ें से एस्केप करने के लिए मैं फ़ोन लेती थी, रील स्क्रॉल करती थी. एंड ऑफ द डे मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी, फिजिकली नहीं बट मेंटली. और मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था चीप डोपामाइन से, जो आपको सोशल मीडिया से या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से आता है. इनफैक्ट ये सारी जो ऐप्स है उनने आपका ब्रेन इतना ज़्यादा हैक कर लिया ना कि उनको पता है कि वो क्या क्या आपको दिखाएंगे, जिस आप अपनी लाइफ का जो ज़्यादा टाइम है वो उनके ऐप्स पे स्पेंड करो. मैं सुबह उठती थी, मेरा फ़ोन बाजू में होता था, एंड द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू वाज चेक माय फ़ोन. मैं रात को सोती थी, मैं फ़ोन बाजू में रख के सोती थी. रात को सोने से जस्ट पहले मैं 2-3 घंटे तक रील स्क्रॉल करती रहती थी. फिर कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ हेट होता था. आई यूज्ड टू बी इन अ लॉट ऑफ गिल्ट कि यार मेरे में भी स्किल्स है, मेरे में भी टैलेंट है, बट मैं अपना पूरा पूरा दिन रील स्क्रॉल करने में लगाऊंगी तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी. एंड इन दिस वीडियो आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू शेयर यू हाउ आई गॉट ओवर माई रील एडिक्शन एंड स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर 12 to 13 days. सो इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग कि फ़ोन का एडिक्शन कैसे छोड़ना है, या फिर रील्स, इंस्टाग्राम वीडियोस देखने का एडिक्शन कैसे छोड़ना है, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो. मेरे पास इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. सो मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अपनी लाइफ की चेंज करनी है तो चेंज द एनवायरमेंट. से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज मेरे सामने चिप्स का पैकेट पड़ा है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं वो चिप्स खाऊंगी. अगर मेरे सामने पानी की बॉटल पड़ी है और मुझे बार बार वो पानी की बॉटल दिख रही है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं उठा के एक से पी लूंगी. अगर मुझे कोई चीज़ दिख रही है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसके बारे में अपनी एनर्जी दूंगी. वेयर योर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज. और थॉट कैसे आता है? अपने आसपास की सराउंडिंग को देख के. सो व्हाट आई डिड वाज कि सबसे पहले तो मैंने अपना फ़ोन का जो एक्सेस है उसे डिफिकल्ट बना दिया. अब मैंने क्या किया कि मेरा जो आईफोन था उस टाइम मेरे पास, आई हैड द लेटेस्ट मॉडल आईफोन जो मैं आर्टिकलशिप के पैसों से लाई थी. मैंने उसको डब्बे पे बंद करके वो एकदम ऊपर चढ़ा दिया था रूम के, जो ना ऊपर जो ड्रॉर्स होते, ताकि मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए उधर रीच आउट करने के लिए. मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया ताकि मुझे जो ईजी एक्सेस मिलता था फ़ोन का सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, वो सब मैंने हटा दिया था. उसके बाद मैंने कभी भी कसम खा ली थी कि मैं
पढ़ते वक़्त रील स्क्रॉल नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैंने एक जियो का डब्बा फ़ोन ले लिया था बटन वाला, तो मैं वही फ़ोन यूज़ करती थी और अपने 1-2 दोस्तों से बात करती थी। पहले मैं ऐसे करती थी कि यार चलो 2 घंटे की पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट रील स्क्रॉल करेंगे, और वो 5 मिनट 2 घंटा हो जाता था, तो मेरा नेक्स्ट जो स्टडी आवर्स था, नेक्स्ट स्टडी का शेड्यूल था, वो भी खराब हो जाता था। तो मैंने वो बंद कर दिया कि ऐसा नहीं कि अगर 2 घंटा पढ़ लोगे तो रील स्क्रॉल करोगे। इनफैक्ट रील स्क्रॉल नहीं करना है, ब्रेक टाइम में रील्स नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को रिवॉर्ड अगर कुछ देना है, जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर तुम पढ़ाई करो तो कुछ छोटा-सा रिवॉर्ड रखो, तो उसमें रील्स नहीं होनी चाहिए, फ़ोन यूज़ करना नहीं होना चाहिए, फालतू का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। उसके साथ-साथ मैंने अपने आप से पूछा, अपने आप को मैं समझाती थी कि देखो अगर अब भी मैं रील स्क्रॉल करने लग गई या फ़ोन करने लग गई ना, तो जो डिग्री एमएससीए की, जिस डिग्री के लिए इतनी मेहनत करके फाइनल तक पहुँची हूँ, वो डिग्री मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और बाद में जाके आगे गिल्ट होगा, यार क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों काश कर लिया होता, काश थोड़ी मेहनत कर ली होती। मुझे गिल्ट नहीं चाहिए लाइफ में, वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैं नहीं कर पाई। मुझे अपने आप को एज़ अ फेलियर देखना बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मैं कुछ सोचूँ, मुझे वो चाहिए का चाहिए। मुझे पता था कि वो चीज़ करने के लिए मुझे इसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। रील्स देखने के लिए, बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बट करियर पे फोकस करने का टाइम बहुत लिमिटेड होता है, डिग्री पे फोकस करने का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए मैं बार-बार अपने आप को समझाती रहती थी कि बेटा अभी कर ले, नहीं तो आगे पछताओगे। और मैं इतनी ज़्यादा स्टबर्न थी ना, कभी-कभी मैं मेरी मम्मी को अपना फ़ोन दे देती थी और मैं उनको बोलती थी कि मुझे मेरा फ़ोन देने ही मत, पूरे दिन आप ही रखो, बिकॉज़ कोई काम नहीं है। जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तुम्हें सिर्फ बुक्स चाहिए होती है, एक बस छोटा-सा बेड चाहिए होता है। इनफैक्ट मैंने सारे कम्फर्ट ज़ोन छोड़ दिए थे, बिस्तर पे सोना छोड़ दिया था। आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, यहाँ पे बिस्तर लगा के। तो मैंने सोचा कि यार इतना मेहनत मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, एक फ़ोन ही तो छोड़ना है, एंड इट इज़ नॉट कि फ़ोन कहीं भागा चला जा रहा है कि मेरे को लाइफ़ में कभी देखने नहीं मिलेगा। सो इफ यू ऑल्सो स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ़ोन का, व्हाट आई वुड से इज़ मेक द एक्सेस डिफिकल्ट। आपको ज़रूरत ही नहीं है ये जानने के लिए कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कंटेंट क्रिएटर बन गया, किसने कितना उखाड़ लिया लाइफ में, किसने कितना अचीव कर लिया, किसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है। एवरीथिंग दैट मैटर्स इन योर लाइफ इज़ आप अपनी लाइफ के साथ कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हो, एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड ओनली फॉर दैट। अगर आप सीजीसी एग्जाम्स दे रहे हो, तो ओनली थिंग जो आपके पास होनी चाहिए वो आपकी बुक एंड अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस्ड माइंड। अगर ये चीज़ है तो आप डेफिनेटली बन जाओगे। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि अपना जो एनवायरनमेंट है, आसपास की चीज़ें हैं, उसको चेंज करने का ट्राई करो, रादर देन आप ये सोचो कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है। अरे भाई, अगर आपको फ़ोन दिखेगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू विल पिक इट एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट। कुछ नहीं है करने के लिए, बोर हो रहा है, डर लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, यू विल यूज़ दैट। एंड अगर आपके ब्रेन को एक बार आदत पड़ गई चीप डोपामिन की, इट विल ऑलवेज कीप अवॉइडिंग द रियल hardship and the real reality checks. It will find an easy way out to stay happy, to get into that comfort zone. Your brain does not need any of that when you are pursuing something like CA. So अपना access ही difficult कर दो। अगर मुझे मेरा फोन दिख ही नहीं रहा है, तो मैं यूज करने का भी नहीं सोचूंगी ना, unless and until very urgent कि मुझे कुछ काम है, किसी को टेक्स्ट ड्रॉप करना है, या मुझे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करना है। कोई चीज़ अगर बार बार नज़र में आएगी, तो ऑफकोर्स यू विल गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो प्लीज़ उसका एक्सेस ही बंद कर दो, जीरो एक्सेस करो। मैं ये भी नहीं बोल रही लिमिटेड रखो, कीप इट वेरी 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 मिनिमल, ओनली व्हेन इट इज़ अर्जेंट। ज़रूरत ही नहीं आपको फ़ोन यूज़ करने की। अगर आपका अटेम्प्ट लग गया ना, जो इतना रिग्रेट होगा ना आगे जाके, वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब तक आप से नहीं बन जाते या कुछ बन नहीं जाते हो, 2 दरवाजे को हमेशा बंद रखो। एक तो है आपके कमरे का दरवाजा बंद रख के पढ़ाई करो, और दूसरा है आपके दिल का दरवाजा। बहुत बार हम फोन क्यों यूज करते हैं? अपने चैटिंग करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, डेटिंग, रिलेशनशिप, ये लोग से बात करने के लिए, अपडेट करने के लिए चैटिंग। क्या ये जरूरत है? सच बता रही हूँ, अगर आप कुछ बनोगे नहीं ना, वो इंसान भी आपको छोड़ के चला जाएगा, और तब आपको लगेगा कि उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया और करियर पे भी फोकस नहीं कर पाया, करियर गया पानी में छपाक। डू यू वॉन्ट दैट? आस्क योरसेल्फ, डू यू वॉन्ट दैट? डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ नाइटमेयर इट इज कि आप कुछ नहीं बन पाए? वो जो गिल्ट होगा, आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट गिल्ट, आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट रिग्रेट कि यार किसी इंसान की वजह से, या किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या फोन की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से आपने अपना करियर डुबा दिया। वो अलग लेवल का गिल्ट। यार आप कितने भी पैसे दे दो, आप नहीं कर पाओगे। आप कितना भी दे दो, आप ये टाइम और ये अटेंशन और ये एनर्जी लेवल, ये फोकस वापस नहीं ला पाओगे। तो एक बार कर लो ना, जैसे एक बार कर लो, फिर आप करना जो करना है आपको। आपके पेरेंट्स भी नहीं कंट्रोल करेंगे, पेरेंट्स भी नहीं रोकेंगे। मैं सीए बनने के बाद आई बीन टू ट्रिप्स, टू कश्मीर, टू दुबई, अभी मैं वापस आई माइट गो टू अनदर इंटरनेशनल ट्रिप। द पॉइंट इज कि जब आप कुछ बन जाते हो ना, आपके पेरेंट्स भी देखते कि यार उसने मेहनत की है एंड दे डिजर्व दिस। बट वो मेहनत कर रहे हो ना पहले, फिर आप डिजर्व करोगे। सो डोंट गेट इनटू दैट कंफर्ट जोन। मैं भी बहुत स्ट्रगल करती थी। अगर मेरे जैसा बच्चा, जो मैं इतनी स्मार्ट भी नहीं थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बहुत एवरेज थी। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि 95 90 की कैटेगरी में कि भाई बहुत टॉप है, बहुत, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ यार। अगर मैं कोई चीज़ सोच लेती हूँ ना, फिर भगवान भी आके बोलते बेटा कर, मैं नहीं करूँगी।
बिकॉज़ मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और बहुत बार नहीं होते लोग बोलने वाले तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, खुद को ही बताना पड़ता है। यार तुम ऐसा कोई वीडियो देखो जहाँ पे कोई तुम्हें अपना समझ के, अपना छोटा भाई बहन समझ के इज्जत से तुम्हें समझाए। तुम्हें क्यों अटेम्प्ट में लूप में फंसना है यार। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एक बार की मेहनत है, एक बार का त्याग है, तपस्या है, वो कर लो अच्छे से। जब आप बनोगे ना, आपके घर वालों के सामने आपकी इज्जत बढ़ेगी, दोस्तों के सामने बढ़ेगी इज्जत। पीपल विल लिसन टू यू, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप जहाँ भी जाओगे, कल मैं मेरे एक फ्रेंड से मिलने गई थी और हमारा एक फैमिली गेट टुगेदर था। ही वाज अ वेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एंड हम फैमिलीज वी कीप मीटिंग। वो फ्रेंड अभी यूएस रहता है, सो ही केम हियर एंड लाइक द आंटी जो उसकी मम्मी थी, उनने मेरे को बोला था कि उनके कोई फ्रेंड थे जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था एंड दे वर लाइक, ओ आप सुरभि को जानते हो, यू सी ए सुरभि गांधी, ही वाज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके फ्रेंड। तो उनने शी सेड दैट आई फेल्ट सो प्राउड कि हाँ यार वो सीए बनी है और वो उसको मैं जानती हूँ उसको, और वो बता रहे थे कि ओ आप उसको जानते हो। सो लाइक बिल्ड दैट फॉर योर सेल्फ यार। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं बन गई हूँ कुछ, मैं आई हैव जस्ट स्टार्टेड। मैं खुद अपनी लाइफ फिगर आउट कर रही हूँ, खुद मेहनत करती हूँ, खुद सोचती हूँ यार कि काश मैं उधर पहुँच जाऊँ जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, क्या काश मैं कुछ बन जाऊँ और सक्सेस मिले और मेहनत करूँ और ये होगा। मैं चाहती हूँ आप भी करो ना यार। मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, मैं हूँ आपसे हेल्प करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन कम करना है। ये चीज़ मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ यार, मैं रो चुकी हूँ, मैं रात भर स्पेंड कर चुकी हूँ फ़ोन पे, गिल्ट में रह चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, कंपेयर कर चुकी हूँ अपने आप को, सेल्फ हेट कर चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ। और अब मैं शायद अगर कुछ आपको थोड़ी सी भी आई एम गिविंग माई सेंस ऑफ नॉलेज, तो इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डीप प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस। इट डज नॉट कम फ्रॉम एनी चैट जीपीटी स्क्रिप्ट की भाई कर लो ये ऐसा। भाई मैं बहुत रियल होके ये बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि यार नहीं, आपके पेरेंट्स भी नहीं रिस्पेक्ट करते अगर आप कुछ नहीं बनते हो तो। आई हैव सीन दैट शिफ्ट, आई हैव सीन दैट चेंज। सो प्लीज़ प्लीज़ बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अपने करियर के लिए कर लो यार। कोई नहीं बताता है, पीपल डोंट केयर आप कुछ बनो आप कुछ नहीं बनो, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। बट आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ। एंड वो फ़ोन यूज़ करके तो बिल्कुल नहीं बनेगी यार, मुझे पता है यार। आई हैव मेड दैट मिस्टेक, मेरे को एक अटेम्प्ट लग चुका है। सो मैंने बता दिया है। आई होप आपको थोड़ा सा सीखने मिला हो, कुछ आपको मेरे बातों का फ़र्क पड़ा हो। अगर आपको सच्ची में फ़र्क पड़ा है ना, आज ही फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो। लैपटॉप होगा आपके पास, या फिर चलो अगर यूज़ कर रहे हो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कसम खा लो कि तभी यूज़ करोगे जब बहुत बहुत अर्जेंट है। आज ही अगर आपको सच्ची में फ़र्क पड़ा है ना, मेरे लिए इतना कर दो कि फालतूगिरी बंद कर दो फ़ोन पे। जो भी तुम करते हो ना फालतूगिरी, रील्स देखेंगे, बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, ओ डर लग रहा है, ओ तेरा कितना वो पढ़ाई करके, ओ मेरे को भी डर लगा, ओ मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। क्या करना है किसी का जान के कि किसने कितना पढ़ा। खुद पे फ़ोकस करो, खुद की पढ़ाई करो, दूसरों की पंचायत करना बंद कर दो, किसने कितना पढ़ा नहीं जानना है तुमको। जितना जानोगे ना दुनिया का फ़ोन के थ्रू, ये इतने से डब्बे ने आपको इतना वो करके रखा है ना, इतना आपको एडिक्ट करके रखा है ना, इतने से डब्बे ने, कि आप पूरी लाइफ इसको अपने कंट्रोल में दे देते हो। नहीं जानना है आपको, खुद पे फ़ोकस करो, खुद की पढ़ाई करो, खुद का नाम करो, खुद का काम करो, खुद के पैसे कमाओ एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको फ़र्क पड़ा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सॉरी इफ आई वाज वेरी रूड, बट प्लीज़ फ़ोन का जो एडिक्शन है उससे दूर हो जाओ, बिकॉज़ फ़ोन तब तक ही अच्छा है जब तक आप उसको यूज़ करो। जैसे ही फ़ोन आपको यूज़ करना शुरू कर देता ना, आपके टाइम को आप बर्बाद हो रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा भी फर्क पड़ा, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आई विल क्लियर माई CA एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट। राइट इट डाउन। आई विल लाइक ईच एंड एवरी कॉमेंट एंड आई वॉन्ट टू नो कि आपका अटेम्प्ट कब है, सो दैट आई कैन मेक कम अप विथ मोर सच वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।